लोगों ने सबसे पहले टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ये देखें तो हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में भी हमने किया था, ESS हमने कैलकुलेट किया था ना जब हमने रिग्रेशन में एनोवा बनाया था। तो हमने क्या फार्मूला माइनस सम ऑफ y का होल डिवाइडेड बाय n। y जो है वो वेरिएबल होता था और x वेरिएबल होता था। ठीक है, x में भी वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y की वैल्यूज तो हैं लेकिन x की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे है, ये x की वैल्यूज है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये देखें, अगर यहाँ पे अगर 5 9 8 2 ऐसी कुछ वैल्यूज है, मैं अगर कहती है y आई है, अगर मैं कहती y3 तो मुझे पता y3 में क्या वैल्यू है 8। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज रो में भी हैं और कॉलम में भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लिए जैसे मैं इसे लिखूं y3, अब क्या पता इस तरफ को 3 है या इस तरफ को 3 है या ये 3 है, ये भी तो थर्ड है, ये भी तो थर्ड है, ये पता नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं इसको हम yij कह देते हैं, yij, I for treatment, I for treatment and J for repeat, I for treatment, J for repeat, I for treatment and J for repeat। अगर मैं लिखूं यहाँ पे y2 3, it means second treatment third repeat, second treatment is B and its third repeat is 5.7, second treatment is B and its third repeat is 5.7। तो इस तरह से हम वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो अब जो फॉर्मूला है आप लोगों के पास वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली। सम ऑफ y I j square minus sum of y I j square whole square divided by n। फॉर्मूला तो वही है, जस्ट मैंने उसकी जगह पे आई जे जो है वो इंसर्ट कर दिया। अब ये क्या है, सम ऑफ वैल्यूज, बट सबसे पहले आप लोगों ने इन वैल्यूज को स्क्वायर कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम वैल्यूज को सारी, जैसे 3.6 स्क्वायर प्लस 4.1 स्क्वायर प्लस 4.0 स्क्वायर प्लस 3.9 स्क्वायर प्लस 3.2 स्क्वायर प्लस 4.3 स्क्वायर प्लस 4.6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 4.9 स्क्वायर एंड 5.8 स्क्वायर माइनस। अब इन सबको प्लस कर लेना है क्योंकि यहाँ पे सम का साइन है, माइनस फिर आपने क्या करना है, ये होल स्क्वायर है, इट मींस आपने पहले इसका ग्रैंड टोटल लेना है। तो इसका ग्रैंड टोटल आपके पास क्या है 107। ठीक है, तो 107 का आप स्क्वायर करोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। तो कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये टोटल 24 ऑब्जर्वेशंस है। तो ये आप लोगों के पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए ये उसने टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये 3.6 स्क्वायर प्लस 4. सिर्फ ये वाली चीज जो है, ठीक है, अप टू सो ऑन 5.8, ये लास्ट वैल्यू है टेबल की अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, माइनस CF करेक्शन फैक्टर, CF स्टैंड्स फॉर करेक्शन फैक्टर, ये लिखा हुआ है उसने इस चीज को, ये जो जिससे मैंने लेदा से यहाँ फॉर्मूला में लिखवाया है ना, उसने इसको यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। GT स्क्वायर यानी ग्रैंड टोटल स्क्वायर, ग्रैंड टोटल कितना आ रहा था टेबल का 107,
डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस टेबल में टोटल 24 ऑब्जर्वेशन थे। 107 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब इस वाले पूरे पोर्शन को उसने कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपके पास, माइनस करेक्शन फैक्टर ये वाला पुट कर दिया, तो ये आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। उसके बाद रिग्रेशन में आप लोग किया करते थे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर देंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। क्या कैलकुलेट कर देंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू सम ऑफ y i डॉट, ये मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस करेक्शन फैक्टर। अब देखें r क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स, r क्या है, नंबर ऑफ रिपीट्स, कितनी हो रही है, r इज द नंबर ऑफ रिपीट्स, के कितने जो है वो रिपीट्स हो रही हैं। तो इस डाटा में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास डाटा है, तो हर ट्रीटमेंट जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा, हर ट्रीटमेंट 6 दफा। तो ये भी सॉर्ट आउट हो गया, ये भी सॉल्व है। अब बात रहेगी इसकी, अगर तो वाई आई जे लिखते हैं, अगर तो वाई आई जे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों के पास दोनों की वैल्यूज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ वाई आई डॉट लिखूं, ठीक है, और आई की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं, यानी वाई 2 डॉट, इसका मतलब है कि हम दूसरे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट की जगह पे 2 आया ना, दूसरे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरे ट्रीटमेंट में कितनी सारी तो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू, अब जे नहीं बताया, वो उसकी जगह पे डॉट लिखा है, इसका मतलब है कि दूसरे ट्रीटमेंट को सम कर दें। तो वाई आई डॉट स्केयर का मतलब क्या है, पहले ट्रीटमेंट का जो सम है उसका स्केयर, दूसरे ट्रीटमेंट का जो सम है उसका स्केयर, तीसरे ट्रीटमेंट का जो सम है उसका स्केयर, और चौथे ट्रीटमेंट का जो सम है उसका स्क्वायर, यानी हर ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर। और डिवाइजर में क्या आ गया है, आर, यानी नंबर ऑफ रिपीट्स। तो रिपीट्स कितनी थी हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे रिपीट्स थी 6। ये देखिए उसने ये भी चीज आगे कैलकुलेट की हुई है, ये पहले ट्रीटमेंट का सम क्या था 23.1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 नंबर ऑफ रिपीट्स, ठीक है। दूसरे ट्रीटमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तीसरे ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर, तीसरे चौथे ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस करेक्शन फैक्टर। अगर आप ये करते हो तो ये आप लोगों के पास करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कौन सी होगी, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है 13.919। उसके बाद एरर सम ऑफ स्क्वायर है वो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपके पास वैल्यू आ गई। फिर अनोवा टेबल हम पहले बनाते हैं, हमें आइडिया है अनोवा टेबल का। ये देखिए अनोवा टेबल में हमने क्या किया, हम लिखते हैं ट्रीटमेंट एरर टोटल, यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन, किस वजह से वेरिएशन आ रही है, T-1 यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1, ये क्या आएगा T-1 यानी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स -1। तो टोटल ट्रीटमेंट्स कितने थे, A B C D, ठीक है, 4 - 1 = 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, N-1। टोटल N कितना था 24 ऑब्जर्वेशन, 24 - 1 is 23, ठीक है। बाकी क्या है, आप टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। टोटल में से 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, ये एरर का सम ऑफ स्क्वायर है, और ये मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, ये मीन स्क्वायर ऑफ एरर, यानी इसको इसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने डिवाइड करते जाना है।
इसको भी इसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपने डिवाइड करते जाना है, तो ये आपके पास मीन स्क्वायर आ जाएगी। बाकी प्रोसीजर तो जाहिर है सेम ही है। फिर एफ कैलकुलेटेड क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, यानी 4.64 डिवाइडेड बाय 0.196, ये आ गया 23.67। ठीक है, उसके बाद उसी तरह हम लोग करेंगे रिजेक्शन रीजन। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, हम यहाँ पे लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट, एच नॉट इफ क्या, ठीक है, जैसे वहां लिखा करते थे बिल्कुल वैसे। एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ अल्फा, v1 एंड v2 लिखे थे ना, तो पहले वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 और दूसरे वाली v2, ये आ जाएगा v1 और v2। ठीक है, आप इसको टेबल में देखोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू आप लोगों के पास क्या है f की 23.67, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और ये टेबुलेटेड वैल्यू यानी 3 को 3 था ट्रीटमेंट का, अच्छा, और ये एरर का। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3.10। क्या कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या था कि μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4, यानी कि सारे की सारी हेडेड टैबलेट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन उसने कहा कि वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, सो इट मींस कि 4 ट्रीटमेंट्स आर नॉट सेम। अगर सारी बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ अच्छी होंगी और कुछ अच्छी नहीं होंगी, मतलब कंपैरेटिवली कुछ जो है वो दूसरों से बेहतर होंगी। ठीक है, तो अब हमने ये हमारे पास यहाँ तक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि बेहतर कौन सा है इनमें से, उसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है।